गुड इवनिंग डियर डॉक्टर्स। हमारा जो आज का विषय बात करने का वो है एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी 2024। तो 22 को ये पेपर होने वाला था, 22 को होने वाला था। 22 की बजाय अभी 23 को है। आप सभी को ये तो पता ही है, आपने एडमिट कार्ड वगैरह, गुड इवनिंग, एडमिट कार्ड आप सभी को मिल चुके। पंचकुला में आपके सेंटर्स हैं, ये सब बातें आपको पता है और जुड़ रहे हैं। एक बार जुड़ जाने दें, फिर मैं बीच में बोलता रहता हूं। तो मैं आपको ये आपके साथ लाइव करने का मेरा मोटो जो था वो मैं अभी डिस्कस करता हूं। आपने जितनी भी तैयारी की भाई सभी ने, उस पर आत्मविश्वास रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। आप में से हरियाणा स्टेट से जो बिलोंग करते हैं वो, और जो हरियाणा के नियर बाई स्टेट्स वाले जिन्होंने भी फॉर्म फिल किए, पंजाब, उत्तर प्रदेश का जो भाग जो हरियाणा की सीमा से लगता है, राजस्थान, है ना, और जो भी जिसने भी जो भी एस्पायरेंट जिन्होंने, जैसे हिमाचल से कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने भी फॉर्म फिल किए हैं, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। मैं अपने मूल उद्देश्य पर आता हूं। मेरा आप लोगों से लाइव करने का औचित्य जो है वो बताता हूं। एक्चुअल में आप सभी ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, ये कॉन्फिडेंस रखना एक बात। नंबर 1 बात मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि पढ़ाई बहुत सारे करते हैं, स्टडी बहुत सारे स्टूडेंट्स, है ना, जो आप में से सर्विस में है, कुछ एएम जो सीएचओ वगैरह की पोस्ट में लगे हुए हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं, कुछ आप में से बहुत सारे डॉक्टर्स खुद का सेल्फ एम्प्लॉय प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं सभी को संबोधित कर रहा हूं, कुछ न्यू अभी जस्ट बीएमएस करके ही निकले हैं, और कुछ ने आज से 8 साल 10 साल 11 12 साल तक बीएमएस इससे पहले की हो, वहां तक की बात कर रहा हूं। क्योंकि आप सभी को पता है 10 से 12 वर्षों के बाद ये अपॉर्चुनिटी आपको हरियाणा स्टेट के लिए, हरियाणा में मेडिकल ऑफिसर का जो एग्जाम हो रहा है वो 10 से 12 साल यानी 12 ईयर हो चुके हैं, 12 वर्षों के बाद फिर हो रहा है 12 ईयर्स के बाद। तो इतने समय के बाद जो एग्जाम हो रहा हो, और मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम, गजेटेड ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड की जॉब के लिए आप सभी, है ना, जो ड्रीम होता है वो अचीव कर लेना चाहिए भाई सबको। ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए परमानेंट सेटल होने के लिए। और आप लोगों में जितना भी आप में जो असीम शक्तियां हैं, वो आप वहां अपने नॉलेज को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पेशेंट्स को आप लाभ पहुंचा सकते हैं, है ना, और आपका स्वयं का, आपके परिवार का वो रोजगार का माध्यम तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरों का हित करते रहेंगे, लाभ पहुंचाते रहेंगे रोगियों को, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारा भी आजीविका भी जुड़ी हुई है, और वो हर एक व्यक्ति की होती ही है भाई। आजीविका जो सरकार ने अपॉर्चुनिटी दी है मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो उसको लापरवाही करके मिस नहीं करना चाहिए भाई। मैं इस बात बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, 5 से 10 मिनट लूंगा, फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज मेरी बात आप सुन लें जल्दी जल्दी से। पहले नंबर पर, नंबर 1 मेरा टॉपिक था कि कोई भी अपने आप को कमजोर नहीं आके, कोई भी अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोरल, है ना, वो कम नहीं करे। क्यों?
क्योंकि पढ़ते सभी हैं, मैं बोल रहा हूं, किसी ने ज्यादा पढ़ाई की होगी, किसी ने कम की होगी, किसी ने नहीं भी की होगी, जो भी है, जो भी परिस्थिति है वो है, उसमें कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे जितना आता है वो मैं अच्छा करके आऊंगा। किसी का आयुर्वेद वाला पार्ट अच्छा होगा, किसी को रिसर्च मेथोडोलॉजी उसकी कमजोर हो सकती है, किसी का जीके वाला पार्ट कमजोर हो सकता है, किसी का मॉडर्न वाला पार्ट कमजोर हो सकता है। तो ये कमजोरी वाली बातें किसी और से डिस्कस ना करें, तो दूसरों को बोलेंगे मैं कमजोर हूं, यहां वीक हूं, मैं यहां वीक हूं, मैं यहां वीक हूं, आप और वीक हो जाएंगे, है ना, आपका मोरल और गिरते गिरते। और तो ये नहीं कि ठीक है मुझे जो आता है ना, वो मैं उसमें अच्छा करने वाला हूं, बस ये। और इसके लिए किसी को ढिंडोरा भी नहीं पीटना कि बाहर आप बोल रहे हो कि मैं बहुत करके आऊंगा, मैं तोड़ के फोड़ के आऊंगा पेपर को, ऐसा भी नहीं करते हैं। जेंटली हम सोचते हैं कि हमें करना क्या है, कि नंबर 1 मैंने बोला मोरल हमारा हाई होना चाहिए, मोरल हमारा हाई होना चाहिए भाई, कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें, हम पर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखेंगे, ठीक है। मैंने कहा कॉन्फिडेंस से पेपर सोल्व करेंगे, और टाइम का ध्यान रखेंगे पेपर में। टाइम जो है 2 आवर, डरे हुए होते हैं ना जब, तो ये 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन होंगे हमारे पास, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आपके पास होंगे। इन 100 क्वेश्चंस की बात अभी मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। मैं पहले जो बेसिक्स बात कर रहा हूं कि पेपर देने के लिए आपको बताऊं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि पेपर के लिए फॉर्म फिल कर रखा है, सेंटर आ गया, एडमिट कार्ड लेके आ गया, उसके बाद सोचता है कि पेपर देने नहीं जाऊंगा। ये सबसे बेकार बात। तो मैंने बोला पेपर नहीं दूंगा, ये सबसे गलत है। देखो आप पेपर आने के बाद जब पेपर हो चुका होगा, उसके बाद आप बोलेंगे अरे यार मैं तो गया नहीं, नहीं तो मैं ये कर देता, ये मेरे को आ रहा था, ये आ रहा था, बहुत सिंपल पेपर आया है। ये बाद में ऐसे करेंगे, है ना, अंगूर लोमड़ी को नहीं मिले, उसने कहा खट्टे हैं, ये वाली बात है। पहले पेपर देने नहीं जाना और फिर कहना कि मैं जाता तो मैं तो टॉप 10 में ही आता, टॉप 100, टॉप 50 में ही आता। तो जाओ, फिर आप जाओ पेपर देने। तो सबसे पहले कोई भी पेपर देने नहीं जाऊंगा ये बोलना पाप है ना, जो ऐसा करेगा पाप, हमारे यहाँ कहते हैं अधर्म है भाई, है ना, कि विद्यार्थी धर्म नहीं है उसका। जो ऐसा कह रहा है कि मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा, वो पाप करेगा, वो अधर्म करेगा। पहली बात, जो भी परिणाम हो, परिणाम से कभी नहीं डरते हैं। आपसे कुछ छीनेंगे नहीं पेपर का कि आपकी जमीन जायदाद वो ले लेंगे, और आपने पेपर दिया और मार्क्स कम आ गए कि आपकी इतनी प्रॉपर्टी उन्होंने ले ली, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए पेपर देने जाएंगे नंबर 1, सभी को पेपर देने जाना है नंबर 1, परिणाम जो हो बाद में देखेंगे। तो ये नंबर 1 तो मैंने यही बात बोला। और चीजें ना सेलेक्ट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरी स्टेप, सब्जेक्टिव के लिए नहीं होने वालों को भी कुछ सबक मिलता है भाई, सीखते हैं कि कहां गलती हुई, क्या किया। तो इसलिए जाना चाहिए, जब आपको 10-12 वर्षों में ऐसा मौका मिला है तो जरूर जाना है पेपर देने। फिर मैं बोलने वाला था मोरल हमारा ठीक हो, कॉन्फिडेंस हो, टाइम का ध्यान रखना है अपने को। टाइम 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास, 2 आवर 2 घंटे मिलेंगे, तो आपको फर्स्ट राउंड 1 आवर मैक्सिमम, 1 घंटे के अंदर 1 आवर में कंप्लीट करना है आपको। 1 आवर में कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट राउंड। और फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन 1 नंबर 1 से लेकर जो 100 तक के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में से आपको सपोज 1 नंबर क्वेश्चन 5-10 जो आ रहे हो, देखने मात्र से सिंपल क्वेश्चन, मैं उन पे बोलूंगा नहीं, डिस्कस नहीं करूंगा कि किसी को डर लगे कि वो सिंपल भी नहीं आए कि साहब ये मुझे नहीं आ रहा प्रश्न, तो इसलिए अब मैं नहीं पूछूंगा। मुझे जो जानते हैं, मेरे पास पढ़े हैं या मेरे पास नहीं पढ़े हुए, मैं तो सबके लिए जनरल बात कर रहा हूं कि आपका जो आपके लिए अच्छा है वो टॉपिक आप अटेंड करो,
उन क्वेश्चंस को आप कर लो। सपोज आपने 60 ही किए, किसी ने 50 क्वेश्चन किए, किसी ने 60, किसी ने 70, जितने कर पाता है, किसी ने 40 किए, जो भी किए हो, आपने जो अटेम्प्ट किए फर्स्ट राउंड में 40, एवरेज मुझे जहां तक लगता है 50 तो कर लेंगे। पेपर का लेवल सिंपल होगा, 50 तो जो साधारण जिसने बीएमएस भी किया होगा वो भी कर लेगा, और करना भी चाहिए। इससे कम तो है ना, छोड़ना भी नहीं है। 50 अबोव ही करेंगे, 50, 60, 70, 80 अच्छी रैंक लाने वाले 80, 90, 95 ऐसे करेंगे क्वेश्चन जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप इस तरह से 1/4 नेगेटिव मिनिमाइज होती है, बहुत कम है, थोड़ा डराने के लिए होती है 1/4 नेगेटिव, तो मैक्सिमम अटेंड कर लेने चाहिए। 50 से 70 आइडियल क्वेश्चन की बात करूं, 80 90 आइडियल क्वेश्चन होंगे। ये आप इस रेंज में, इससे ज्यादा और 90 तक कुछ बहुत ही ऐसे हैं कि साहब बिल्कुल पता नहीं हो, छोड़ सकते हैं उन क्वेश्चंस को। लेकिन यहां बात यह है, जो आप क्वेश्चंस के आपके पास 5 ऑप्शन होने वाले हैं, ए बी सी डी ई, अगर आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट की, ए आंसर फिल किया आपने, ये सर्कल पूरा ब्लैक करेंगे, ब्लू जो भी बोल रखा है, पेंसिल पेन आपने ब्लैक किया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड सपोज आपको नहीं आ रहा था, तो इसको खाली छोड़ना है आपको, तो इसको ई ऑप्शन, इसको भी फिल करना होगा। यदि आपने ऐसे 10 क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ दिए, जो ये आपने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो डिसक्वालीफाई ऐसा लिखा हुआ है वहां पर कि डिसक्वालीफाई कर देंगे, या 8 9 तक 9 क्वेश्चन तक नेगेटिव करेंगे, 1/4 नेगेटिव, ये सब आपको पता है। और आप रीड कर लेना, एग्जाम हॉल में जब बैठे तो आप वहां पर इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़नी चाहिए। सावधानी क्या रखनी चाहिए कि वो जो जो सावधानियां, इंस्ट्रक्शन वो आप रीड करेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, पेपर को आराम से ही देते हैं, कभी भी नहीं डरना चाहिए, परिणाम जो हो जाएगा, हम अच्छा करेंगे, बस ये सोचना चाहिए। मैंने बोला पेपर इस तरह से करते हुए, जब आपने 50 60 पहले राउंड में क्वेश्चन किए 1 आवर में, उनको ओएमआर सीट को फिल कर लेना चाहिए। ओएमआर सीट आपको फिल कर लेनी है। सपोज 60 किए तो कम से कम 60 क्वेश्चन तो आप फिल करके, कि सिलेक्शन के क्लोज है, हम है, सिलेक्शन होगा। कई बार आपने पूरे 100 करने के चक्कर में लास्ट में टाइम ही नहीं बचा, ऐसा होगा, पक्का होगा कि ओएमआर फिल नहीं कर पाते हैं, खींचा खांची में फट जाएगी ओएमआर। इससे बेटर है कि टाइमली आपको पहला राउंड कंप्लीट करके 60 70 जितने किए 50 किए, क्योंकि एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स 25% दिए हैं, उससे 25 के ऊपर हो सकता है कट ऑफ मार्क्स 26 28 या 30 मार्क्स लाने वालों को इंटरव्यू और सब्जेक्टिव आगे कॉल किया जाए, तो वो तो लाए हम 25% 30% तो लाए। तो आप 50 क्वेश्चन करेंगे 100 में से, और वो 50 सही कर रहे हैं, तो 50% हो गए भाई। तो बुद्धिमत्ता ये है, इंटेलिजेंसी ये कहती है कि आप पहले अपना सिलेक्शन पक्का करें, एक स्टेप आगे भीड़ से, आधी भीड़ से आगे जाने का एक स्टेप आगे चले जाओ, सब्जेक्टिव तक चले जाओ। समझ रहे हैं ना? बुद्धिमान लोगों को ये अपने अपने हित की बातें जो हैं फॉलो करना, आपको मेमोराइज करना। अगर आप आज सैटरडे है, संडे कल का दिन है आपके पास, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना कि मैंने ये पढ़ा ये नहीं पढ़ा। आपने जो पढ़ा है आप कल कल के दिन, वो भी लेट नाइट नहीं, इवनिंग तक का टाइम है। किसी को देखना हो तो पेजेस स्क्रॉल करेगा, बस लेफ्ट राइट जैसा मैं बताता हूं, हमेशा स्कैन करे, चीजों को देख ले कि ऐसे ऐसे कोई टॉपिक है ना, ये टॉपिक ये आदि समअप करके उन चीजों को देख लें, और बस टाइमली नींद लें, और अगले दिन आपको पेपर देना है। ऐसा ही करना चाहिए। आप लोगों की कुछ बातें हो, जल्दी से 2 मिनट का टाइम देंगे, 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में ही ये स्टॉप करने वाला था।
तो ये आप पेपर ना छूट जाए, आते हुए क्वेश्चन नहीं छूट जाए, ये जरूरी है। इसलिए मैंने बोला 1 आवर में पूरा पेपर टैली कर लेते हैं। अब किसी को कोई प्रश्न आ ही नहीं रहा, जीके का कोई क्वेश्चन है, उसको पता ही नहीं है, जबरदस्ती रुकना नहीं है किसी भी क्वेश्चन पर, जो आएगा वो सिंगल क्लिक में आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल करें बचे हुए क्वेश्चन में। हिट एंड ट्रायल नहीं करना चाहिए डॉक्टर कमल, बचे हुए क्वेश्चंस में इस तरह का आप हिट एंड ट्रायल नहीं करना चाहिए अननेसेसरी। जब हमारा सिलेक्शन आराम से बुद्धिमत्ता से धैर्य पूर्वक करें ना, हिट एंड ट्रायल में क्रिकेट में देखते हैं कई बार चौके छक्के मारने वाले बोल्ड भी होते हैं, एक ही उसमें ऐसे बोल्ड भी हो जाते हैं कभी कभी। तो हिट एंड ट्रायल नहीं करना। मैंने बोला 2 घंटे बहुत हैं भाई, ज्यादा है। जो सावधानी से, यही तो बात के लिए मैंने लाइव किया है कि जो अपनी इंद्रियों को वश में रखेगा, जिसकी आंखें खुली हुई हैं, जिसके ये श्रोत्र जो है वो खुले हुए हैं, कानों से ठीक से सुन रहा है, आंखों से देख रहा है, नासा से गंध का ज्ञान हो रहा है, जिह्वा से रस स्पर्श, ये सब ठीक होने का मतलब है कि उसका मन बिल्कुल शांत चित्त है ना, वो घबराया हुआ नहीं है, आराम से वॉकिंग कर रहा है। कभी लगे कोई पैनिक हो रहा है तो 2 बार 3 बार डीप ब्रीथ करना, श्वास लेना। और जो जानने वाले मित्र हैं आप लोगों के, उनको ऑल द बेस्ट करना कि ऑल द बेस्ट, है ना, और वहां बोल करके हाय हेलो करके, है ना, आप मूव करते रहें, चलते रहें, है ना। पेपर तो दो, कट ऑफ मार्क्स तो बाद में बताएंगे। कट ऑफ मार्क्स अभी बता दूं, भविष्य के गर्भ में जो जो भविष्य में होता है ना कि साहब, अब ये प्रश्न अभी का नहीं है डियर, इंटरव्यू का वेटेज, ये सब बाद की बात है। पहले सिलेक्शन कराएंगे, बाद में बात करेंगे। पहले सिलेक्शन तो होने दो, पेपर तो देने दो। पेपर देने नहीं जा रहे हैं बहुत सारे लोग, तो इसलिए मैंने लाइव क्यों किया और क्या सावधानी रखना वो बताया मैंने। तो इसके बारे में कुछ हो तो बताओ। आप लीगल तरीके से खुद पेपर दें, अपने दिमाग से पेपर दें, है ना। पजल्ड, कई बार परेशानियों में फंस जाते हैं लोग इधर उधर, है ना। अवैधानिक तरीके, गलत मार्गों से दूर रहें, ऐसे लोगों से भी दूर रहें। सोनाली, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस, जो प्रश्न आपने पढ़ा हो कभी भी उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपको कंफ्यूजन हो गया हो तो भी करके ही आना, उनको तो छोड़ना नहीं है भाई। उसको पढ़ी हुई चीज को, मैंने कहा सारंगधर ने, जैसे कोई कहे कि क्षुद्र रोग कितने, तो 60 बोले, कंफ्यूजन हो गया तो भी आपको करना है, बाहर छोड़ के बाहर नहीं होना। सर टाइम ओनली अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पॉइंट रिवाइज करें, सारा पढ़ा। देखो जो पढ़ा है ना आपने, वो जल्दी जल्दी आप स्क्रॉल कर लो। जिस भी टॉपिक से पढ़ा है, चरक संहिता किसी ने पढ़ी हो तो चरक के बस लेफ्ट राइट पेजेस स्क्रॉल करो, बस जितना पेज पलटने में टाइम लगता है लेफ्ट ऊपर से नीचे वो। किसी ने गोविंद पारिक गाइड बुक में 82 पेजेस पढ़े हैं, किसी ने एनाटॉमी, पैथोलॉजी, है ना, जो भी टॉपिक, बस उनके पेजेस स्क्रॉल करो और वो आपको याद आएंगे कि मैंने इस टीचर से पढ़ा है ना। इससे जो भी आपको वो चीजें जल्दी जल्दी समअप होती जाती हैं, और पढ़ भी नहीं सकते इससे ज्यादा, दुखी होने से मतलब नहीं है। बट श्योरिटी ना हो बिटवीन 2 ऑप्शंस, नेगेटिव की सोचें या अटेम्प्ट करें। 1/4 नेगेटिव, अभी वो क्या कह रहे थे डॉक्टर कमल, सुना नहीं डॉक्टर सोनाली आपने, हिट एंड वो करेंगे नहीं। वो तो यूं कह रहे हैं कि बिना पढ़े बिना यूं लगाएं, जब आपको पता है 50-50 कोई सजा नहीं होगी, फांसी की सजा नहीं देगा कोई हमें कि गलत हो गया। कुछ सही भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे, करेंगे उसको। डोंट लीव दैट क्वेश्चन, है ना, छोड़ना नहीं है उसको, करना ही है आप, है ना। 1/4 नेगेटिव नगण्य के बराबर नेगेटिव, 1/4 आप 4 पत्थर फेंकते हो, उनमें 1 पत्थर लग जाता है निशाने पर, है ना। हिम्मत से लगाते हैं, जोश में, है ना, होश हवास में लगाते हैं तो लगते हैं, तो इसलिए करते हैं, करना है, छोड़ना नहीं है उसको, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैंने क्या बोला, कट ऑफ 50 से कम नहीं करें क्वेश्चन, 50 से नीचे तो करना ही मत, 50 प्लस करेंगे। मैंने बोला 80-90 करने वाले 100 कर देते हैं 1/4 नेगेटिव में,
जिनको जीके होगा, जिनको सिंपल होंगी चीजें, आयुष जीके, है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये भी जो स्टैटिक्स, और आप जो संहिताओं से रस शास्त्र, है ना, द्रव्य गुण, काश्यप, जो आता है वो अटेम्प्ट करेंगे, है ना। छोड़ना नहीं है भाई, पेपर करना है, करने चाहिए, है ना। हाँ, किसी को रिस्क नहीं लेना हो कि ये मेरे को आता ही नहीं है बिल्कुल, तो मैं बोल रहा हूं उसको छोड़ सकते हैं फिर ऐसे। पर फिर भी 50 से 80 के बीच में इसमें सिलेक्शन तो तभी होगा ना भाई। 4 टाइम्स आपको वहां पर लेंगे, जो 805 सीट है, 805, 805, इसके 4 गुना 5 गुना इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, सब्जेक्टिव के लिए 25% हो सकता है कि 805 पोस्ट के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं है, इसलिए 25% क्वालिफिकेशन मार्क्स है, तो जो 25 ले आएगा उनको सबको ले लेंगे, ऐसा भी तो है। हाँ, तो इसलिए पहला काम तो 25 पर। अब किसी को लग रहा है कि जो है पेपर आ ही नहीं रहा, जिसको 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो 60-70 जिसकी तैयारी भी अच्छी है, तो भी फिर ज्यादा क्यों करे? अगर ऐसा है तो आत्मघाती हमले पता ही नहीं है, हवा में ही नहीं है, तो क्यों करे फिर? थोड़ा बहुत पता हो तो करते हैं उस क्वेश्चंस को, उनको करते हैं, छोड़ते नहीं है। कंफ्यूज हो जाए तो भी करो उनको, तो क्योंकि कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, ये मेरा कहना है। ठीक है, फिर ये जो है सब्जेक्टिव के बाद इंटरव्यू के लिए, वो जो यहां फिर क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो इसके अलावा आप अपनी बातें जो है, जैसे एक आधे सावधानी क्या है, अपना एडमिट कार्ड समय पर रख लें। यस्टरडे नाइट ही एडमिट कार्ड आपने ले लिया, आपको पेन ब्लू ब्लैक या कार्बन पेंसिल इरेजर ये रखें। अगर वो कहते हैं कि आपको लाना है तो फिर वहां इधर उधर भागते फिरेंगे, पहले ही रखें। और नहीं, वो कहेंगे कि सेंटर में मिलेगा ये सब आपको, तो उनको बाहर रख देंगे। कॉल करना हो तो कब करें? किसको कॉल करेंगे? मुझे? मुझे क्यों कॉल करेंगे? इधर लाइव हूं ना मैं तो, अब बाद में क्यों कॉल करेंगे? कॉल करना हो डॉक्टर नवजोत, ये आप लिख दो इधर कॉल। फिर भी किसी को डरा हुआ हो, कोई और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना नवजोत, आप पड़े हुए हैं मेरे पास, कर लेना कॉल, है ना। आप अभी मुझे कल कर लेना, आज कर लेना, जैसा आपको ठीक लगे, है ना। मैं खाना वाना खा लूं, कंटिन्यू क्लास ले रहा था, और क्लास के बाद मैं आप लोगों से लाइव किया कि आप लोगों के लाइफ का सवाल है भाई, हम ध्यान रखते हैं इन चीजों का कि आप पिछड़े नहीं, आगे रहे। हमारे विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट, हमारे फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे हमारे कुलीग भी हैं, है ना, तो आगे ही रहे, इसलिए हमने लाइव किया आप लोगों के लिए। तो आप कॉन्फिडेंस अच्छा रखें, डरे नहीं, है ना। सब बढ़िया होगा, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा, जिसने मेहनत की है उसको उसका परिणाम मिलेगा। किसी ने कम भी किए तो भी डरे नहीं, किसी ने ज्यादा की है तो भी मैंने कहा, है ना। सबको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। ईश्वर करे आप सभी जो है अपनी मंजिल पालें। बहुत सीट होती है 805, बहुत सीट है, इससे आगे नाम होने वाला है आपका भविष्य में। चलो, है ना। आप लोगों के इतने सारे स्नेह, और हाँ, बहुत खुशी होती है भाई, आप लोग, मैं देख रहा हूं सभी के मैसेजेस, और आप लिख रहे हैं, और हम चाहें कि आप सेकंड स्टेज तक भी पहुंचे, सब्जेक्टिव तक पहुंचे, और सब्जेक्टिव के बाद इंटरव्यू में भी पहुंचे, है ना। हाँ, सब बढ़िया बढ़िया होगा। चलो, ओके ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर, है ना। पेपर हो जाए उसके बाद बात करेंगे, और है ना। ठीक है, अगेन ऑल द बेस्ट, और मैं यही मेरी वाणी को विराम देता हूं। और पेपर के बाद हम करेंगे डिस्कस उसके बाद, और इंटरव्यू के लिए डिस्कस करेंगे। फिर आप लोगों को कोई सजेशन चाहिएगा तो हमारा पूरा कॉपरेशन मिलेगा भाई, हमारी तरफ से जो हेल्प हमारी चाहे वो मिलेगी आपको। ठीक है, ओके।